तो फैमिली कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं वही हमारी डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। बहुत टाइम हो गया है हमने डीएम डीएफ और जर्नी की रीडिंग नहीं की है, तो मैंने सोचा इसको हम आज कर लेते हैं। तो सारे कार्ड्स मिक्स करके करेंगे, देखते हैं कि क्या निकल के आता है डीएम डीएफ और जर्नी के लिए। करंट व्हाट आर मतलब क्या एक्शन ओरिएंटेड करेंगे, क्या सोच रहे, क्या एक्शन लेने का सोच रहे। डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ आज एक्शन ओरिएंटेड रीडिंग रहने वाली है। तो देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन क्या सोच रहे हैं अपने डिवाइन फेमिनिन के बारे में, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। तो गाइज़ ये रहा गाइज़, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। जब आप लोग ये रीडिंग देखोगे तब आप लोग के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। अब देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन क्या एक्शन लेने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ, इस जर्नी की तरफ क्या करने वाली है डिवाइन फेमिनिन। काफ़ी कार्ड्स निकल के आए गाइस डिवाइन फेमिनिन के लिए, और फिर देखते हैं जर्नी के लिए क्या होने वाला है, व्हाट्स कमिंग, क्या आ रहा है हमारी जर्नी में इन द कमिंग वीक। के कार्ड्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। एक और टॉप कार्ड भी निकलना चाहता है तो वो भी ले लेती हूँ मैं। प्लस गाइस देखते हैं हम कि टैरो हमें क्या बताता है इस चीज़ के बारे में। देखते कि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए टैरो हमें क्या बताता है, कि वो क्या सोच रहे हैं एक्शन लेने का, क्या एक्शन लेना चाहते हैं वो। तो कुछ निकल के आए हैं कार्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। ओके ठीक है, काफ़ी टैरो कार्ड्स निकाल के आए हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। देखते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या निकल के आता है। गाइस मैं ओपन हूँ रीडिंग्स के लिए और बुकिंग्स के लिए भी जनवरी के लिए। अगर आप लोग मेरे साथ पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे। देखते हैं गाइज अभी जर्नी में क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। फिलहाल मैं इन दोनों का यूज़ करने वाली हूँ, और क्लैरिफायर्स के लिए एनर्जी ओरेकल, और फिर देखते हैं और भी क्या मतलब हमारे लिए आता है। और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स हमें जर्नी के बारे में क्या बताने वाले हैं। जैसे कार्ड्स निकल रहे हैं गाइज, मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब फीलिंग आ रही है कि काफ़ी कुछ होने वाला है गाइज। काफ़ी डायनामिक रीडिंग रहने वाली है जर्नी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन। अभी हम डिवाइन मैस्कुलिन के साथ शुरुआत करेंगे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस इन रिवर्स है गाइज। आई थिंक कुछ ना कुछ हो रहा है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। रिट्रीट यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। रिलीजियस फैक्टर्स इन रिवर्स है, वेडिंग है, कीप एन ओपन माइंड इन रिवर्स है, फ्लर्ट रिवर्स में है, कुछ सीरियस कमिटमेंट काइंड ऑफ सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, न्यू ट्रुथफुल बिगिनिंग्स डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। हैंग्ड मैन मतलब रिवर्स में है। डिवाइन मैस्कुलिन जो है कहीं ना कहीं विक्ट्री चाहते हैं गाइज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आज कुछ अच्छा ही निकल के आ रहा है यहाँ पर। जैसे कि मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन मतलब गिव योर रिलेशनशिप का चांस को रिवर्स में है उनके। अगर वो ऑलरेडी किसी के साथ है तो वो उनको बिल्कुल भी चांस नहीं देना चाहते हैं गाइज। वो बिल्कुल वो अकेले हैं। अगर आप कंफर्मेशन चाहते थे कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्या वो कार्मिक के साथ इंजॉय कर रहे हैं कुछ ऐसा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन बिल्कुल अलग है, अलग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं अपने 3D वर्ल्ड से। रिलीजियस फैक्टर्स गाइज अब उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। आई डोंट थिंक सोसाइटी भी अब आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कुछ मैटर करता है। वो फ्लर्ट नहीं करना चाहते हैं किसी के साथ भी, इसीलिए वो लाइट एनर्जी नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी अब, और वो ओपन माइंड भी नहीं रख रहे हैं। मतलब गिव योर रिलेशनशिप अ चांस के नीचे ओपन कीप एन ओपन माइंड दोनों रिवर्स आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्मिक से रिलेटेड है। वो उनको बिल्कुल भी एक चांस नहीं देना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी
उस कनेक्शन को जिसके साथ वो ऑलरेडी है उसको एक चांस नहीं देना चाहते हैं, वो वेडिंग करना चाहते हैं गाइस। क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्ड आया है डिवाइन फेमिनिन के लिए इस रीडिंग में, और वो है वेडिंग का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि वो आपके साथ अब फ्लर्ट नहीं करना चाहते हैं, वो आपके साथ अब शादी करना चाहते हैं, यही एक्शन लेना चाहते हैं। अगेन मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, दे आर श्योर कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, और अब वो स्टक नहीं फील कर रहे हैं। ये होता तो वो अपने कंफर्ट जोन में मस्त बैठे होते आराम से, और स्टक नहीं, जो है स्टक एनर्जी जो है होती, और वो अपने आप को ज़बरदस्ती उस पोजीशन में कंफर्टेबली लटका कर बैठे होते हैं। लेकिन अब वो जो है एक्शन लेना चाहते हैं कहीं ना कहीं। बट और देखो गाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे स्लो एनर्जी कार्ड होता है, और वो रिवर्स में है, मींस वो जल्दी ये एक्शन लेना चाहते हैं, स्लो नहीं रहना चाहते। अब अगेन वो 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स है, मींस वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहते, अब वो एक्शन लेना चाहते हैं, अब वो रेडी है, वो विक्ट्री चाहते हैं गाइस अपने लाइफ में। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कोई अपने के साथ वो आगे बढ़ जाए, अपने लाइफ में कोई हो उनका, कोई अपनी पर्सनल फैमिली हो जिसके साथ वो अलोन टाइम स्पेंड कर सके। देखिए गाइज, अब वो कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, वर्क नहीं कर पा रहे, उनका वर्क पे कोई फोकस नहीं है, बिकॉज फैमिली उनके लिए थोड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट होती चली जा रही है। और जो है उनको कहीं ना कहीं जो चूज़ करने में एक डिफ़िकल्टी आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चूज़ नहीं कर रहे थे, तो अब उनको विक्ट्री मिलेगी इसमें, और वो चूज़ कर लेंगे। और किसको चूज़ करेंगे? डिवाइन फेमिनिन पावर को, सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ लव को। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है चूज़ कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग डिवाइन फेमिनिन के साथ, यही एक्शन लेना चाहते हैं वो। और वो है वेडिंग, और वो एक सीरियस कमिटमेंट होना चाहता है। कहीं ना कहीं आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन ये भी कह सकते हैं, चलो भाग चले, मतलब दे वांट टू रन अवे विथ यू काइंड ऑफ अ एनर्जी। लेकिन वो अभी भी मतलब जो ऑप्शंस उनके हाथ में है उसमें वो कंफ्यूज्ड है कि वो कौन सा एक्शन ले। उनको बहुत सारे दिमाग में रास्ते आ रहे हैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ आने के लिए, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है कि कौन सा वाला सही होगा अपने डिवाइन फेमिनिन को अप्रोच करने के लिए। तो देखते हैं गाइस डिवाइन फेमिनिन क्या कर रही है यहाँ पर, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए तो जैसे हमने देखा बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स निकल के आए हैं। और डिवाइन फेमिनिन जो है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स करेंगी। डिवाइन मैस्कुलिन के हर बात को आप लोग सीरियसली लोगे, हर बात को जो है आप एकदम मतलब एनालाइज करने लग जाओगे, थिंकिंग ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे। फाइनेंसेस एंड करियर जो है आपका अब थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एक्सप्रेस योर लव, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप लोग जो है रोमांटिक फीलिंग्स जो है आपकी थोड़ी बहुत लो होती नज़र आ रही है। बट तभी भी अगर आपको डिवाइन मैस्कुलिन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करेंगे आपके साथ, तो आप भी जो है फ्लो में जा कर के अपना लव एक्सप्रेस करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि नहीं मुझे अब फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए, और ये सब इन दी एंड आप बोलोगे कि आज तक आपने इनके ऊपर बहुत, हाँ जी, ये मेरे को एक बहुत इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन हुआ था कि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है जो उन्होंने ऑलरेडी बनाया है उसको छोड़ के निकल जाना। तो आप लोग के लिए भी अब आप मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हो तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा कि आपने जो इतनी मेहनत करके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ स्पेंड किया है टाइम और वेट किया है उनके लिए, तो आप किसी और के साथ मूव ऑन नहीं करोगे। आप बोलोगे कि ठीक है ये आए हैं तो आए हैं, अब यही चाहिए थे मुझे, तो अब इन्हीं के साथ लाइफ बिता लेते हैं काइंड ऑफ। मुझे लव का थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहोगे अपने कनेक्शन में, बट वेरी सून आपके पास ट्रू लव लेकर डिवाइन मैस्कुलिन आने वाले हैं। आपको पता होगा कि ये लव अभी ट्रू है, लेकिन तभी भी आप डाउटफुल होगे क्योंकि उन्होंने आपको इतना जो है आज तक जो है मैन्युपुलेट किया है, बोल सकते हैं कि आपको उनके ट्रू लव पे डाउट हो सकता है। आपको उनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स नहीं रह सकते हैं, बट आप तभी भी मतलब उनके साथ ही ऑप्टिमिस्टिक रह करके आप उनको रिलीज़ नहीं करोगे, क्योंकि रिलीज़ जो एक्शन रिवर्स है, तो आप उनको रिलीज़ नहीं करोगे। अगर आप वो आपके पास आएंगे तो आप उनको डेफिनेटली एक चांस देते हुए दिखाई दे रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे
डिवाइन फेमिनिन जो है बहुत फुल एक्शन में अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। थोड़ी सी स्टबिन लग रही है कि डिवाइन फेमिनिन रहेगी, क्योंकि वो जो है अपना पावर में आ चुकी है। तो डिवाइन फेमिनिन थोड़ी सी स्टबिन हो सकती है, पर एम्परर एम्प्रेस साथ में आया है तो आप उस लव को, उस फीलिंग्स को, उनके नर्चरिंग चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगी, पर पावर आपके पास होगा। जैसे मैंने कहा, डिवाइन फेमिनिन को रोमांटिक फीलिंग्स नहीं रहेंगी अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, तभी भी आप ऑफर एक्सेप्ट करोगे उनका, बिकॉज आपको लगेगा कि ये कंक्लूजन हो रहा है, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल रहा है। थोड़ा बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करने की कोशिश करेंगी, मैं कह रही हूँ कोशिश करेंगी, बट आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में नहीं रहेंगी, आप उनके लिए अट्रैक्टेड नहीं फील करेंगी, आप उनके लिए जो है इतना ज़्यादा मतलब उनके पीछे भागते हुए नज़र नहीं आएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये मुझे लग रहा है कि आप एक वॉन्ड पकड़ेंगी और वो वॉन्ड होगा आपका डिवाइन मैस्कुलिन। आप उनको साथ ही अपनी लाइफ फ्यूचर में प्लान करना चालू कर देंगी। आप अनस्टक हो गाइस, डिवाइन फेमिनिन कभी भी स्टक नहीं होती है, वो कभी भी क्या कह सकते हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में नहीं आती है, वो स्टक नहीं फील करेंगी, लेकिन आप टाइड अप नहीं फील करोगे, आप बोलोगे यही चाहिए था, यही मिला, कंक्लूजन मिला है। लेकिन आपको मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी इस कनेक्शन से या इस पर्सन से। आपने उनका जो साइड देखा है, और प्लस आप जगल भी नहीं करोगे उनको किसी और के साथ, आप दूसरे ऑप्शन नहीं देखोगे, जब ये ऑफ़र कर देंगे आप ले लोगे। मुझे बहुत मतलब आपको पता है ये ट्रू लव है, आपको पता है ये मतलब अब आपको सच बताया जा रहा है, लेकिन तभी भी आप जो है इतना इंटरेस्टेड नहीं रहेंगी इस चीज़ में। बट आप हाँ बोल देंगी, बट आपको लव नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि ये पर्सन आपको लव करते हैं, लेकिन आपका लव ख़त्म हो चुका है। चलिए गाइस, देखते हैं कि क्या सॉन्ग देते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी, हाँ मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या हुआ कि दिन में हुई कैसी चांदनी, जागी जागी सी है फिर भी ख्वाबों में है खोई खोई ज़िंदगी। आई थिंक डिवाइन मैस्कुलिन कहीं ना कहीं इस लव के बारे में आपसे कहना चाह रहे कि हम ड्रीम कर रहे हैं आपके साथ एक फ्यूचर, हम देख रहे हैं ये लव वाली फीलिंग्स आ रही है हमको, हाँ हमें ट्रू लव है आपके साथ। तो ये सब जो है बातें डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कहने की कोशिश करेंगे, आपके अपने ट्रू फीलिंग्स बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन डिवाइन फेमिनिन जो है एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगी कि सामने अब डिवाइन मैस्कुलिन आ चुके हैं, इनके पीछे हमने बहुत इन्वेस्ट किया है, तो हमें ये काम करना चाहिए। बट गाइज आप लोग को ज़्यादा खुशी नहीं होगी इसमें, मुझे ऐसा क्यों पता लग रहा है, पता नहीं। देखिए गाइज, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस कुड बी द वन। तो अब जैसे जर्नी जा रही है इस वीक में आगे, आपको आपके पर्सन को लग रहा है कि यू कुड बी देयर वन, वो फॉरगिविंग और लर्निंग सीखेंगे और आपके साथ एक एंगेजमेंट करना चाहेंगे। अगर उनको चिल्ड्रन है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक छोटी सी ऑब्स्टिकल रही है आपके लाइफ में, तो वो भी मतलब हट जाएगी, क्योंकि रिकन्सिलिएशन और अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइज आप लोगों के लिए। तो चिल्ड्रन जो है नहीं रोक पाएंगे। गेटिंग टू नो ईच अदर जो है रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को अब समझने की कोशिश नहीं करोगे। आप एक लेवल पे पहुँच चुके हो जहाँ पे आप लोग जो है सीधा बोलोगे कि अब इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है। जानने समझने का टाइम नहीं रहा है, ये जो बात है वो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्लियर हो जाएगी। हाइरोफिंट निकल के आ रहा है, गाइडेंस लेंगे डिवाइन मैस्कुलिन इस लव के बारे में, और थोड़ा सा स्टबिन और सिक एटीट्यूड जो है अपना वो छोड़ देंगे कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। किंग ऑफ कप्स की तरह बिहेव करेंगे, थोड़ा सा पोजेसिव, थोड़ा सा मतलब लविंग और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, क्योंकि वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ।
हर्मिट मोड से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे वो और विक्ट्री की तरफ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि द डेविल एंड मैरिज मुझे साथ में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो वो अपने आप को आपके साथ शादी करके थोड़ा सा पोजेसिव वाली बिहेवियर रखने वाले हैं वो, क्योंकि वो आपसे जब शादी करेंगे तो उनको लगेगा कि अब ये पर्सन भी मेरी लाइफ से नहीं जानी चाहिए, अब ये जो है यही है, अब इसके आगे कोई कनेक्शन नहीं, ये नहीं वो नहीं। वो आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखेंगे कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन की स्टबननेस जो है ख़त्म की जाएगी इस वीक में और उनको हार्ट ब्रोकन एनर्जी में लेकर आया जाएगा। तो उनका जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर वो रहे हैं तो और इनडिसिजन में रहे हैं तो फाइनली जो है उनका हार्ट ब्रेक होने वाला है। और वो जो है ये जो इनडिसिजन एनर्जी जो दोनों कार्ड्स बता रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस स्टबन एनर्जी में से निकल के पेज ऑफ वॉन्ड्स बनने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि डिवाइन फेमिनिन को अगर चिल्ड्रन ऑब्स्टिकल लगता था इस कनेक्शन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि इनर चाइल्ड वुंड जो है दोनों के क्लियर हो जाएंगे और अब जो है ये पैटर्न्स जो है आपके लाइफ में ख़त्म हो जाएंगे और फाइनली आपका कनेक्शन जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ एंगेजमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट 16 दिखाई दे रहा है मुझे गाइज ये रीडिंग पे। एक एक्स्ट्रा साइन है आपके लिए कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अब आपके पास रिकन्सिलिएशन विद अ सॉलिड ऑफर ऑफ फर्दर कमिटमेंट, और अब वो जानने समझने और फ्रेंडशिप में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो आई होप गाइज आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।